हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। की हाल चाल। मेरा नाम है अलबेला अमित और मैं आपको ये बताऊंगा कि आप रेडियो जॉकी किस तरह से बन सकते हैं और रेडियो जॉकी में क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो आइए सुनते हैं ये टॉपिक, हाउ टू बिकम अ रेडियो जॉकी। ये एफएम क्या है? ये एफएम एफ का मतलब फ्रीक्वेंसी, एम का मतलब मॉड्यूलेशन और एफएम का मतलब हुआ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चंद प्राइवेट कंपनीज को एफएम की फ्रीक्वेंसी लीज पर दे रखी है। ये प्राइवेट कंपनीज कहीं 24 घंटे वाली एफएम स्टेशन चलाती हैं तो कहीं 18 घंटे वाली एफएम स्टेशन, चाहे सरकारी हो या गैर सरकारी। ये एक से एक बढ़कर कार्यक्रम पेश करते हैं। इन्हीं कार्यक्रमों को पेश करने के लिए जरूरत पड़ती है प्रेजेंटर्स की और यही प्रेजेंटर्स कहलाते हैं रेडियो जॉकी। जी हाँ, अब आपके मन में ये विचार आएगा कि ये रेडियो जॉकी किस चिड़िया का नाम है। वैसे मेरा नाम तो अलबेला अमित है, लेकिन ये रेडियो जॉकी किस चिड़िया का नाम है। हम यकीन के साथ कह सकते हैं कि चाहे तो आप भी रेडियो जॉकी बन सकते हैं, बस जरूरत है एक सोच की। तो आपके मन में विचार आएगा, क्या मैं रेडियो जॉकी बन सकता हूं? रेडियो जॉकी वो है जो अच्छा सोचता है, क्योंकि जो अच्छा सोचेगा वही अच्छा लिखेगा और जो अच्छा लिखेगा यकीनन वो अच्छा बोलेगा भी। और ये तो दुनिया जानती है कि जो अच्छा बोलता है वो ही वक्ता कहलाता है। वक्ता बनना जितना आसान है, सफल वक्ता बनना उतना ही मुश्किल। बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि अच्छा वक्ता वही है जो अच्छा श्रोता है। कहने का मतलब यह है कि सुनाने वाले को सुनना बहुत जरूरी होता है और सफल रेडियो जॉकी वही है जो सुनने लायक है। तो अब बात आती है कि एक अच्छे रेडियो जॉकी में कौन कौन से गुण होने चाहिए या कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए। सबसे पहली बात, अच्छी आवाज। नंबर 2, भाषा का ज्ञान। नंबर 3, हाजिर जवाबी। नंबर 4, विट एंड ह्यूमर। नंबर 5, म्यूजिक का ज्ञान यानी म्यूजिक के बारे में जानकारी। नंबर 6, जनरल नॉलेज। तो चलिए अब बात करते हैं इनके बारे में डिटेल्स में। अच्छी आवाज। आवाज एक ईश्वरीय देन है, मगर इस वरदान की हिफाजत करना, इसे तराशना हमारा काम है। उस आवाज को अच्छी आवाज का नाम दिया जा सकता है जो सुनने में अच्छी लगे या जिसे सुनने को दिल चाहे। रेडियो जॉकी बनने की चाहत रखने वाले इंसान की आवाज में एक कशिश होनी चाहिए, एक ऐसा खिंचाव होना चाहिए जो सुनने वालों का दिल जीत ले। ये जरूरी नहीं कि पुरुषों की आवाज भारी ही हो और महिलाओं की पतली। आज की तारीख में अनकन्वेंशनल आवाजें भी माननीय हैं, बशर्ते आवाज में खराश ना हो। आवाज ऐसी होनी चाहिए जिससे एक व्यक्तित्व का परिचय मिले। अगर आपकी आवाज में हल्की मुस्कान है तो फिर क्या कहना। आवाज में अगर मिठास है तो वाह क्या बात है। और सबसे अहम बात, रेडियो जॉकी की आवाज ही रेडियो जॉकी की पहचान। अगर ईश्वर ने आपको अच्छी आवाज दी है तो इसे जरूर संभाल कर रखें। और अब मैं आपको बताता हूं कि आपको अपनी आवाज को किस तरह से बचा के रखना है और किन चीजों से आपको दूर रहना है। आवाज को तराशना, इसमें निखार लाना, यह सब आप पर निर्भर करता है। जी हाँ, कभी भी कुछ ऐसा ना करें कि आपकी आवाज को नुकसान पहुंचे, जैसे कि बेवजह चिल्लाना, बिना किसी कारण ऊंची आवाज में बातें करना। अपनी आवाज का ख्याल रखना है तो इस बात को गांठ बांधकर रखना है। और सबसे अहम बात, सिगरेट, तंबाकू और नशीले पदार्थों से आपको दूर रहना है। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे पॉइंट की तरफ, यानी भाषा का ज्ञान। आप चाहे किसी भी भाषा में बात करें, उस भाषा का पूर्ण ज्ञान होना आपको बहुत जरूरी होता है। आपके जो वाक्य हों वो इतने सरल होने चाहिए कि सुनने वाला हर इंसान आसानी से समझ सके। भाषा पर अच्छी पकड़ होनी चाहिए। जब भी आप रेडियो पर कुछ बोल रहे हो, इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपकी भाषा सही है, जिन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं वो सही हैं। एक भाषा में बात करते करते अगर किसी और भाषा में बात करना पड़ रहा है तो इस बात का ध्यान रखें कि एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में जाना
सुनने वाले के कानों को अप्रिय ना लगे। आप रेडियो पर बात करते वक्त उन शब्दों का इस्तेमाल कतई ना करें जिनका मतलब समझने के लिए डिक्शनरी के पन्नों को पलटना पड़े। आप अपनी बातें जितनी आसानी से सुनने वालों को समझा पाएंगे, आप उनके दिल के करीब उतनी ही आसानी से जा पाएंगे। रेडियो पर बोलचाल की भाषा का भी प्रयोग किया जा सकता है, मगर इस बात का ध्यान रहे कि वो ब्रॉडकास्टिंग की मर्यादा का उल्लंघन ना करें। आपकी भाषा में किसी भी तरह के अपशब्द नहीं होने चाहिए। रेडियो पर किसी भी भाषा को गलतियों के साथ बोलना किसी गुनाह से कम नहीं है। तो इस बात का ध्यान रखें कि बोलते वक्त किसी भी तरह की ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ना हो। दुनिया जानती है और इस बात को मानती है कि एफएम पर लाइव शोज के दौरान आपकी बातें कमान से निकली हुई किसी तीर से कम नहीं है। अगर आपने कोई गलती कर दी है तो उसे सुधारा नहीं जा सकता है। आप किसी भी हालत में रेडियो पर गलत नहीं बोल सकते हैं। आप अपनी भाषा के साथ जरूर प्यार करें और साथ ही साथ दूसरी भाषाओं की भी इज्जत करें। जहां तक एफएम शोज में बोली जाने वाली भाषा का सवाल है, 3 खासम खास बातें ध्यान में रखें। नंबर 1, आपकी भाषा सरल हो। नंबर 2, आपकी भाषा सुंदर हो। नंबर 3, आपकी भाषा में मिठास हो। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ और अगला पॉइंट है हाजिर जवाबी। एक रेडियो जॉकी या यूं कहें कि एक रेडियो एंकर के लिए हाजिर जवाब होना सिर्फ जरूरी नहीं बल्कि बहुत जरूरी है। रेडियो इंडस्ट्री के विशेषज्ञ भी इस बात से सहमत हैं कि जो रेडियो एंकर हाजिर जवाब नहीं है उसकी पॉपुलैरिटी बहुत कम होती है, यानी लोकप्रियता उससे कोसों दूर रहेगी। अगर आप रेडियो एंकर बनना चाहते हैं तो पहले ये सोच लें कि हर सवाल के लिए आपके पास सही और सकारात्मक यानी पॉजिटिव आंसर है या नहीं। आपको इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि हाजिर जवाबी के नाम पर आप किसी को दुख तो नहीं पहुंचा रहे। एफएम स्टेशंस कई तरह के कार्यक्रम पेश करते हैं, जिनमें से काफी शोज इंटरैक्टिव शोज होते हैं। इन इंटरैक्टिव शोज के दौरान हाजिर जवाब होना 100% जरूरी होता है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आप किसी एफएम स्टेशंस के लिए लाइव डायल इन रिक्वेस्ट शो पेश कर रहे हैं। आप लिसनर से कहते हैं कि कहिए आपको कौन सा गाना सुनना है। वो कहता है कि मुझे फिल्म धूम से धूम मचाले सुनना है। लेकिन गाना सुनाने से पहले आप मुझे ये बता दें कि अगर लड़कियां फैशन करना छोड़ दें तो क्या होगा। इस तरह के सवाल के जवाब कई हो सकते हैं, जैसे आंसर नंबर 1, अगर लड़कियां फैशन करना छोड़ दें तो शायद कॉस्मेटिक्स बनाने वाली कंपनियों में ताला लग जाएगा। 2, अगर लड़कियां फैशन करना छोड़ दें तो शायद उन्हें लड़के देखना बंद कर दें। 3, अगर लड़कियां फैशन करना छोड़ दें तो जनाब हम नामुमकिन बातों का जवाब देने में यकीन नहीं रखते। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप किस तरह का जवाब देने में कंफर्टेबल फील करते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि आपके जवाब में फूहड़ता यानी वल्गैरिटी ना हो। हाजिर जवाबी के नाम पर द्विअर्थी यानी डबल मीनिंग वाली बात करने से लोग आपको स्मार्ट नहीं बल्कि चीप समझेंगे। आप हर पल यही कोशिश करें कि आपके द्वारा दिए गए किसी भी सवाल के जवाब में साफ सुथरे हास्य का अंश हो, ताकि आपको सुनने वाला उस पल मुस्कुराए। अगर कोई रेडियो जॉकी अपनी बातों के जरिए सुनने वालों के चेहरे पर एक पल के लिए भी मुस्कुराहट लाने में कामयाब हो जाता है तो समझ लीजिए कि वो रेडियो जॉकी तारीफ का हकदार है। याद रखें, हाजिर जवाब होने का कोई तोड़ नहीं। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ और अगला पॉइंट है विट एंड ह्यूमर। एक रेडियो एंकर का विटी होना निहायत जरूरी है। अगर किसी रेडियो जॉकी के दिमाग से ह्यूमर की गंगा बहती है तो ये दावे से कहा जा सकता है कि उस रेडियो जॉकी को कामयाबी का झंडा गाड़ने से कोई नहीं रोक सकता है। विट एंड ह्यूमर ऐसी चीजें हैं जिन्हें तैयार नहीं किया जा सकता है, हाँ तराशा जरूर जा सकता है। कहते हैं अगर आप विटी हैं तो हैं, किसी को विटी बनाया नहीं जा सकता। बड़े बुजुर्गों ने सही कहा है कि अपनी साधारण बातों से लोगों को हंसाना एक कला है। रेडियो पर चुटकुलेबाजी जरूर कीजिए, मगर इस बात का ध्यान रहे कि लतीफे गंदे ना हो। रेडियो एंकर्स को चाहिए कि वो ज्यादा से ज्यादा
हास्य रस वाली कहानियां पढ़ें, व्यंग्यात्मक लेख पढ़ें, ताकि ये जान सके कि हास्य कैसे उत्पन्न होता है या हास्य कैसे पैदा होता है। ज़्यादा से ज़्यादा लतीफ़ों की किताबें पढ़ें, उनमें से जो लतीफ़ा आपको अच्छा लगता है उसे मार्क करके रखें। कोशिश करें कि आपको वो लतीफ़ा याद रहे। ऐसे लोगों को दोस्त बनाएं जो विटी हों, जिनकी बातों से हास्य रस टपकता हो। उनके संगत में रहने से आप काफ़ी कुछ सीख पाएंगे। वैज्ञानिकों का भी मानना है कि हंसना जिंदगी के लिए अति आवश्यक है। हंसने से न सिर्फ शरीर की 70 मांसपेशियां हरकत में आती हैं, बल्कि मानसिक तनाव से भी राहत मिलती है। एक रेडियो प्रेजेंटर जो विटी है, जिसकी बातों में सराहनीय ह्यूमर है, जो अपनी हरकतों और बातों से सुनने वालों को एक पल के लिए मुस्कुराने पर मजबूर कर दे, वो श्रोताओं के दिल में जरूर रहेगा। कहते हैं कि आजकल इंसान की जिंदगी में खुशियां कम और गम ज्यादा हैं। एक बार हंस लेना या मुस्कुरा लेना ही बहुत बड़ी बात है। खुद मुस्कुराना और हंसना अगर जिंदगी है, तो दूसरों को हंसाना, खुश करना सबसे बड़ा पुण्य है, इबादत है और प्रार्थना है। रेडियो जॉकी को चाहिए कि वो सदा हंसता रहे और औरों को हंसाता रहे। चलिए बात करते हैं म्यूजिक ज्ञान का। सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है ये। जी हाँ, म्यूजिक ज्ञान यानी आपको म्यूजिक की नॉलेज होनी चाहिए। हर एफएम स्टेशन एक म्यूजिक पॉलिसी अपनाता है। कहने का मतलब है कि उस एफएम स्टेशन पर किस तरह के गाने बजेंगे, कब बजेंगे और कैसे बजेंगे। रेडियो जॉकी का फर्ज बनता है कि वो उस एफएम स्टेशन की म्यूजिक पॉलिसी का सम्मान करे। सबसे मुख्य बात, अच्छा रेडियो जॉकी वही है जो स्टेशन पर प्ले हो रहे तमाम गीतों के बारे में संपूर्ण जानकारी रखता हो। एक रेडियो जॉकी को चाहिए कि एक गाने से रिलेटेड तमाम बातें उसकी ज़बान पर हों। कहने का मतलब है कि अगर कभी कोई आपसे पूछ बैठे कि फिल्म देवदास का गाना डोला रे डोला के बारे में कुछ बताइए, तो आप फौरन उसका जवाब दे सकें। फिल्म देवदास का गाना डोला रे डोला को किसने गाया है, किसने लिखा है, संगीत से किसने संवारा है, और तो और ये गाना किस पर फिल्माया गया है। जैसे ही सवाल खत्म हो, आपका जवाब शुरू हो जाना चाहिए कि डोला रे डोला फिल्म देवदास का ये लाजवाब गाना फिल्माया गया है बॉलीवुड की 2 शानदार अदाकाराओं माधुरी दीक्षित और ऐश्वर्या राय पर। इस गीत को लिखा है नुसरत बद्र ने, संगीत से संवारा है इस्माइल दरबार ने और गाया है के श्रेया और कविता कृष्णमूर्ति ने। म्यूजिक ज्ञान का मतलब ये भी होता है कि रेडियो जॉकी को गाने की लिरिक्स के बारे में भी पता हो, गाने के म्यूजिक के बारे में पता हो। सिर्फ यही नहीं, रेडियो जॉकी को इस बात का भी पता होना चाहिए कि किस गाने की एनर्जी कैसी है, वो गाना दिन के किस वक्त बजाने से लोग उसका ज़्यादा लुत्फ उठाएंगे। रेडियो जॉकी को इस बात की भी जानकारी होनी चाहिए कि वो कौन से गाने हैं जो दिन में किसी भी समय बजाए जा सकते हैं। एक गाने के बारे में जितना आप जानेंगे, आपके लिए उतना ही अच्छा है। आमतौर पर किसी भी प्राइवेट एफएम स्टेशन के प्रोग्रामिंग हेड या फिर म्यूजिक एग्जीक्यूटिव ही तय करते हैं कि वो कौन सा गाना बजाना चाहेंगे और कौन सा नहीं। मगर हाँ, वो रेडियो जॉकी की राय या ओपिनियन का भी ख्याल रखते हैं। अच्छा रेडियो जॉकी वही है जिसके पास म्यूजिक का ज्ञान है। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, और अगला पॉइंट है सामान्य ज्ञान यानी जनरल नॉलेज। रेडियो एंकर्स की जीके काफी तगड़ी होनी चाहिए। एक अच्छा रेडियो जॉकी तभी अच्छा कहलाएगा जब उसे दुनिया में हो रही तमाम घटनाओं के बारे में पता हो। एक रेडियो जॉकी को डेली अखबार काफी ध्यान से पढ़ना चाहिए। तमाम मैगजीन के बारे में उसके पास जानकारियां होनी चाहिए, ताकि दुनिया में क्या हो रहा है रेडियो जॉकी को सब पता हो। एक परफेक्ट रेडियो जॉकी बनने के लिए आपको चाहिए कि आप सिर्फ अपने मोहल्ले की नहीं, बल्कि पूरे शहर के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी रखें। ये तो आप भी जानते हैं और दुनिया भी मानती है कि सक्सेसफुल बनने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता है। ज़रूरत होती है सिर्फ मेहनत, मेहनत और मेहनत की। तो इसी नोट पर यह टॉपिक मैं समाप्त करता हूँ। मैं हूँ आपका अपना दोस्त अलबेला अमित। इजाज़त दीजिए। नमस्कार।